जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। तभी लगी मोहि परे को तुम भाई, सहे दुख कंदे मूले फल खाई। जामवंत जी के वचन हनुमान जी के मान को बहुत प्यारे लगे। वे बोले, हे भाइयों, तुम सब दुख सहकर और कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवो सीतई देखी, होए काजू मोय हरष विशेषी। यह कही नाई सवन में कहूँ माथा, चले हरष ही धरे रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं, कार्य अवश्य सिद्ध होगा, क्योंकि मेरे मन में विशेष आनंद है। ऐसा कहकर और मस्तक नवाकर प्रसन्नता पूर्वक हृदय में राम जी का ध्यान धरकर हनुमान जी चले। सिंधु तीरे के भूधर सुंदर, कौतुक कूदे चढ़े उताऊ पर। बार बार रघुवीर संभारी, तर के उपवन तन बलिहारी। समुद्र के तट पर एक सुंदर पर्वत था। उस पर खेल में ही कूदकर हनुमान जी चढ़ गए और महाबलवान हनुमान जी बारंबार रामचंद्र जी का स्मरण करके बड़े वेग से उछले। जेहि गिर चरण दे हनुमंता, चले उसोगा पाताल तुरंता। जिमे अमोघ रघुपति करे बाना, एहि भांति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूध बिचारी, ते मैना के होए ब्रह्महारी। जिस पर्वत पर पांव रखकर हनुमान जी कूदे, वह तुरंत पाताल में चला गया। जैसे रामचंद्र जी का अमोघ बाण छूटता है, वैसे ही हनुमान जी चले। समुद्र ने हनुमान जी को रामचंद्र जी का दूत जानकर मेनाक से कहा, तुम इनकी थकावट दूर करने वालों बन जाओ। हनुमान जी का मेनाक पर्वत से वार्तालाप। इंद्र वज्र जादिन कर लीना, पर्वत सबे पंख किन कीना। तादिन मारुति कीन सहाई, तासु तनय लंका को जाई। इंद्र ने जिस दिन हाथों में ब्रज लेकर सब पर्वतों के पंख काटे थे, उस दिन पवन देव ने तुम्हारी सहायता की। अब उन्हीं के पुत्र लंका को जाते हैं, अतः इनकी सहायता करनी चाहिए। सिंधु बचन उरियानी, तुरंते उठे मैनाक तब। कप कह कीन प्रणाम, बार बार कर जोर के। सागर के वचन सुनकर मैनाक पर्वत तुरंत उठा। उनसे हनुमान जी को हाथ जोड़कर बारंबार प्रणाम किया और कहा कि विश्राम कीजिए। हनुमान ते परिसा कर मुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोह कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने हाथ से छूकर उसको प्रणाम किया और बोले, हे भाई, श्री रामचंद्र जी का कार्य किए बिना मुझे विश्वास कहाँ है। जाति पवन सुत देवन देखा, जाने कहू बले बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठन आए कई ते ही बाता। हनुमान जी को जाति देवताओं ने देखा। उनकी विशेष बल और बुद्धि को देखने के लिए सुरसा नामक सांपों की माता को भेजा। उसने हनुमान जी के पास आकर यह बात की, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनते वचन कहे पवन कुमारा। राम काजु करी फिर मैं आवो, सीताए सुदे प्रभु सुनावो। आज तो देवताओं ने मुझे बड़ा अच्छा भोजन दिया। यह सुन हनुमान जी हंसकर बोले,
राम जी का कार्य जब मैं लौट कर आऊं और सीता की खबर रामचंद्र जी को सुना दूं, तब तब बदन पेठ आई, सत्य कहूँ मोए जान दे माई। कवने जतन दे नहीं जाना, ग्रस से न मोहे कहे हनुमाना। तब आकर तुम्हारे मुख में बैठूंगा, हे माता मैं सच कहता हूँ मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से ना जाने दिया जाए तब हनुमान जी ने कहा, मुझे खा क्यों नहीं लेती। जो जन भरते बदन पसारा, कपि तनु किंदुगन विस्तारा। सोरय जो जन मुक्ते ठेऊ, तुरते पवन सोते बत्तीस भयऊ। उसने योजन भर मुख फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को दूना बढ़ा दिया। उसने 16 योजन का मुख किया, तब हनुमान जी तुरंत 32 योजन के हो गए। जज जज सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दोने का पीरो पे देखावा। सती जो जन ते आनन कीना, अति लघु रूपे पवन सुतलीना। सुरसा ने जितना जितना बदन बढ़ाया, उसने दूना रूप हनुमान जी ने दिखाया। जब सुरसा ने 100 योजन का मुख किया, तब हनुमान जी ने छोटा सा रूप धारण कर लिया। जय हो।